तो लाइव ऑफ फनली पाथ एपिसोड 106 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो होंगी रहता है टू स्टार एल्केमिस्ट और जांग से कहते हैं कि हाँ भाई अपन तो ऐसे सवाल पूछेगा। जांग भी तैयार है कि हाँ भाई साले पूछ ले। तभी सबसे पहले अपना सवाल पूछना चालू करता है और बताता है कि हाँ भाई एक पील है भाई जिससे भाई इंसान जो सांस है भाई सांस में ऐसा कंट्रोल मिलता है। तो भाई सांस मतलब सांस बहुला सांस नहीं, जो इंसान सांस लेता है भाई वो सांस में ऐसा कंट्रोल मिलता है। तो भाई वो जब मैं पील बनाता हूँ ना वो हल्का सा भाई ऐसा पीला हो जाता है। भाई क्यों भाई, मुझे ना भाई रोकना है भाई ताकि वो पीला ना हो। तो ये सुनने वाला जांग बोलता है साले तू टू स्टार एल्केमिस्ट है। वाकई में भाई मुझे तो हैरानी हो रहा है, मतलब इतना सिंपल सा चीज़ भी तुझे नहीं मालूम। देख भाई उससे बनाने का जो भी मतलब जड़ी बूटी से बनता है जिसे ना व्हाइट लिक्विड कहा जाता है, जो बेसिकली व्हाइट आता है, कलर में व्हाइट रहता है और पिल बनने के बाद ना व्हाइट तैयार होता है। जिसके बाद से व्हाइट तो तैयार होता है, बनने के पास जैसे जाता है ना, बनने के पास जाने के बाद हल्का सा पीला हो जाता है तो बंदों के फट के हाथ में आ जाते हैं कि एक सिंह कहीं ये पिल खराब तो नहीं है। लेकिन भाई बहुत सिंपल तरीका है उसका भाई पीला होने का कारण ना भाई बंदे पे होता है, पिल पे नहीं होता। जो बंदे का भाई स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है भाई उस पर डिपेंड रहता है। अगर बंदे का जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो प्योर रहेगा तो जो पील है भाई पील सफ़ेद का सफ़ेद रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि हाँ भाई बंदे का जो मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी वो मतलब प्योर नहीं है, जिसका वो आराम से मतलब हल्का सा पीला हो जाएगा। तो भाई सिंपल सा तरीका इसे रोकने का, एक टाइप का जड़ी बूटी मिलता है भाई, उसको तुम इसके अंदर ऐड कर दोगे जिसके बाद से ना भाई बंदे के पास हो जाएगा भाई, तो भी वो पीला नहीं होगा। और भाई मान भी लो पीला हो जाएगा, खाली कलर में हल्का सा पीला होगा, खाने पीने में ना भाई उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। भाई इतना तो भाई तेरे पास नॉलेज होना चाहिए। भाई काहे का तू टू स्टार एल्केमिस्ट है। इसके बाद टू स्टार एल्केमिस्ट ने वापस दूसरा सवाल पूछता है और कहते हैं कि हाँ भाई एक पील है जिसके अंदर भाई ना मैं लोटस डालता हूँ, व्हाइट लोटस जिसे कहा जाता है, जो बेसिकली ना खाने में बहुत ज़्यादा ऐसा ना कड़वा लगता है और उसको मतलब कड़वा ना लगे उसके लिए भाई एक मीठा सब्सटेंस रहता है भाई वो मैं ऐड करता हूँ। लेकिन भाई उसको ऐड करने के बाद ना वो जो मिश्रण रहता है ना भाई सारी जड़ी बूटी का वो अच्छे से तैयार नहीं होता है, एकदम गाढ़ा एकदम बन जाता है, गाढ़ा मतलब चिपचिपा ऐसा बन जाता है। तो भाई उसको कैसे ठीक करे भाई, उसका कोई तरीका यहाँ पे बताइए। तो ये सुनने में जांग बोलता है एक और भाई इतना सिंपल क्वेश्चन भाई कहेगा तो टू स्टार एल्केमिस्ट। सबसे पहली बात उसका कड़वा बनने का सच्चाई, वो कड़वा ऐसा नहीं बनता। तुमने क्या बोला भाई, जो लोटस आता भाई वो लोटस कड़वा नहीं आता, उसके ऊपर एक सीड रहता है भाई, वो सीड मेन कड़वा रहता है, उस सीड तुम डालोगे तब जाके वो कड़वा बनेगा। इसलिए भाई सीड मत डालो भाई, सीड खाली कड़वा करने का काम आता है, कोई विटामिन या प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करता। मतलब तुम सीड नहीं डालोगे उसके बाद से भाई कड़वा होगा नहीं। और ऊपर से तुमने क्या बोला भाई एक मीठा सा सब्सटेंस ऐड करते थे ताकि कड़वा वगैरह ना लगे, उससे भाई मीठापन तो आ जाएगा। लेकिन वो उससे जो पील का क्वालिटी रहता है ना भाई क्वालिटी बेकार होता है, इसलिए मीठा वीठा कुछ वहाँ से एक्स्ट्रा ऐड मत करो, खाली वहाँ से जो छोटा सा मतलब जो बीच रहता है भाई बीच निकाल दो, कड़वापन अपने आप गायब हो जाएगा। और इतना सिंपल भाई तो किसी को भी नॉर्मल से बंदे को भी आना चाहिए भाई। तेरे पास सच में अक्ल नहीं है भाई, तो कहेगा भाई मुझे तो अब सोचने मतलब ऐसा शक हो रहा कि हाँ भाई तो वाकई में टू स्टार एल्केमिस्ट है कि नहीं, शायद तुझे किसने बना भी दिया। और भाई हो गया भाई जो क्वेश्चन पूछना है भाई, मतलब तूने जो क्वेश्चन पूछा मैंने जवाब दे दिया। अब जो मेरा सामान है भाई, जो मैंने 2 दवाइयाँ मंगाई भाई, ला भाई जल्दी से मुझे दे भाई, जल्दी से दे, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो बहुत मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। और अगर तुझे वाकई में मेरे आंसर पे यकीन नहीं हो रहा है तो जा भाई लाइब्रेरी में ढेर सारे बुक्स पढ़े होंगे, उससे बुक के अंदर भाई आंसर भी लिखा होगा साफ साफ, जा आराम से जा और पूरा मतलब आंसर वगैरह पढ़ ले। और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाँ भाई जांग तो भाई बिना लाइव और फनली पाथ की मदद से सब कुछ इसे डिटेल में बता रहा है। वही हमने देखा था कुछ पुराने 5, 6 या 7 एपिसोड पहले एक गोल्डन रंग का बुक तैयार होता है इसके लाइव और फनली पाथ में, जो कि आके ना सीधे ढाम करके इसके ऊपर गिरता है। और उस समय भाई जो भी बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन देने लाइव और फनली पाथ में जो भी बुक, वो सारा का इन्फॉर्मेशन भाई उसके एक ही बुक में समा गया था। और जिसके बाद से ना सारे ज्ञान है ना जांग के दिमाग में समा गया था। मतलब उतने जो भी बुक्स है ना भाई उसके अंदर जो कुछ लिखा ना भाई वो पढ़ने के लिए अब जांग को लाइव और फनली पाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना भाई नॉलेज इसके दिमाग के अंदर आ चुका है। इसलिए भाई उसको सब कुछ याद है, यहाँ पे दवा दवा के ज्ञान फैलता है और बार साथ ही में बेइज्जती भी मारता है इसका, जिस बात की थोड़ा सा गुस्सा भी आता है साले इसको, क्या कहता भी मनी मन के साले। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है जो तूने बताया, खाली मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ, इसलिए भाई मैंने ये सब किया है। उसके बाद जांग बोलेगा हाँ भाई जल्दी से दो यहाँ से निकलो। तभी वो बंदा बोलता है नहीं रुको ज़रा सब्र करो, एक और क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन मुझे और पूछना है, उसके बाद से भाई मैं तुम्हें ना आराम से दे दूंगा। और अगर तुमने इस तीसरा क्वेश्चन का जवाब दे दिया उसके बाद से जो भी तुमने 2 दवाइयाँ मंगाई थी ना वो 2 दवाइयाँ तुम्हें फ्री में मिलेगा। और फ्री का सुनते ही ना भाई यहाँ पे जांग के दिमाग में ना भाई एकदम गिटार बजने लगता है, क्या भाई फ्री में, दिमाग में अरे बाप रे फ्री में जो मैंने इससे मंगाया ना वो 23 मिलियन भाई, उसका कीमत भाई 23 मिलियन है। लेकिन ये बंदा बोल भाई फ्री में दे देगा भाई। अब तो भाई मैं पक्का इसके साथ मतलब इसका तीसरे सवाल का जवाब दे के रहूँगा और एकदम खुश में आ जाता, पूरा नींद वींद गायब हो जाता, कहते कि हाँ भाई फ्री ना भाई कर भाई, क्या पूछना भाई पूछ भाई, यू भाई फटाफट जवाब देता हूँ। जो देखना था यहाँ पे ना टू स्टार एल्केमिस्ट भी हिल जाते, क्या भाई मतलब फ्री का नाम सुनता भाई इसका खड़ा हो गया, आई मीन इसके कान खड़े हो गए, इसके अरमान भी खड़े हो गए। वाह देखता हूँ भाई तो इसका जवाब दे पाता है कि नहीं। और जो तीसरा सवाल था भाई बेसिकली कोई सवाल नहीं था, प्रैक्टिकली पूछना चाहता है कि देखो जब एक टाइप का ना विर्चुअल रिस्टोरेशन पिल नाम का एक पिल है जो मैं जब बनाता हूँ ना भाई वो हमेशा फेल होता है भाई, कभी भी तैयार नहीं होता।
ऐसा क्यों होता भाई, जरा तुम बताओगे क्या। और ये सुने थे यहाँ पे जो बाकी दोनों अल्केमिस्ट थे वो यानी उसका साथी एकदम चौंक जाता है और मनी मन सोचते हैं भाई इसने कौन सा पिल बोला है, विटाली रिस्टोरेशन पिल। अरे बाप रे, ये पिल बहुत ही 2 स्टार लेवल का पिल है भाई, पिल का भी लेवल रहता है इसमें 2 स्टार लेवल का है। यहाँ तक जो 3 स्टार का भाई अल्केमिस्ट रहते हैं ना भाई, उनको में भी है ना ये पिल बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए भाई ना ऑफकोर्स ये तो 2 स्टार के भाई इनको भी दिक्कत होगा। लेकिन इन्होंने जांग से पूछा जो कि जांग है ना 1 स्टार का अल्केमिस्ट है, तो भाई कैसे भाई, जांग को कैसे मालूम रहेगा इसके बारे में, शायद है ना उसको नहीं मालूम होगा। यहाँ पे जांग का दिमाग में था अच्छा ये पिल भाई, इस पिल को मैंने भी सुना बहुत ही कीमती रहता है, कोई ऐसा वैसा 1 स्टार के और 2 स्टार के अल्केमिस्ट से भी नहीं बनता, 3 स्टार अल्केमिस्ट वाले को भी दिक्कत आता है। और जो भी मैंने बुक्स पढ़े ना भाई, उस बुक के अंदर भी ना इस पिल के बारे में कोई भी ऐसा जिक्र वगैरह नहीं किया, इसलिए उसके बारे में मेरे पास कोई भी नॉलेज वगैरह नहीं है। लेकिन इस बंदे ने कहा कि भाई ना इसको बनाने में दिक्कत होता है, इसलिए भाई मैं इसको बोलूँगा कि हाँ ले भाई बनाने है, तो उसके पास जाऊँगा, पिल को मैं टच करूँगा और चेक करूँगा कि हाँ भाई इसमें क्या गड़बड़ होता है क्या गड़बड़ नहीं होता। मतलब लाइव फ्रेंडली पास है भाई, वो मुझे उतना तो मालूम चल जाएगा, इसलिए उससे कहते हैं कि हाँ भाई काम कीजिए, आप जाइए अभी बनाना चालू कीजिए, मैं देख के बताता हूँ कि हाँ भाई आपसे तैयार मतलब आपसे बनता वगैरह क्यों नहीं है। तो भी जाता है आराम से घर के अंदर आता है जहाँ पे वो कैलेडोन रहता है जिसमें बेसिकली बनाया जाता है, तो वहाँ पे जाने के बाद अपना जड़ी बूटी निकालता है और बनाना चालू कर देता है। उसके बाद है ना उसका पिल तैयार हो जाता है, और पिल नहीं पाउडर तैयार होता है, कचरा तैयार होता है कि भाई इसने खुद मना कर दिया कि हाँ भाई आप मुझसे पिल बनता ही नहीं है। और जो टट्टी वगैरह तैयार होता है कहते हैं कि हाँ भाई ले भाई मैंने कर दिया, हमेशा की तरह भाई सॉरी फेल हो गया। जांग पास में जाता है, छू के देखता हो, कहते हैं कि हाँ भाई सारे तो सच में 2 स्टार का अल्केमिस्ट है ना। ये सुने तो कहते एक सेकंड भाई तेरा कहने का क्या मतलब है। उसके बाद ना जांग ना 2 जड़ी बूटी के बारे में सबसे पहले पूछता है, सबसे पहले जड़ी बूटी के बारे में पूछता है, तो बोलता है कि हाँ भाई ये जड़ी बूटी भाई इसकी क्या खासियत है तुझे मालूम है। ये सुने तो कहते हैं कि हाँ इसकी खासियत ये है कि है ना ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा गर्म होती है नेचर में। ये सुने तो ना जांग उससे बोलते हैं कि हाँ गोल्डन फ्लावर नाम का जो दूसरा जड़ी बूटी है भाई इसकी क्या खासियत है। ये सुने तो ना फिर से अल्केमिस्ट बोलते हैं कि हाँ उसकी खासियत है ये भी गर्म रहता है, ये भी ना नेचर में ना न्यूट्रल वगैरह रहता है। लेकिन भाई तुम मुझसे ये सारा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता है क्योंकि भाई ये जो है ना भाई बेसिकली काफ़ी गर्म वगैरह होता है, लेकिन साथ में से डाल दिया जाएगा आपस में एक दूसरे से मिलते हैं भाई बहुत ज़्यादा ऐसा वायलेंट हो जाता है और ब्लास्ट होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नुकसान वगैरह भी होता है। ये बात का तुझे नहीं मालूम था। तो ये सुने तो अल्केमिस्ट बोलता है कि हाँ मालूम है भाई मुझे मालूम है, ये बात मुझे मत सिखा, ये दोनों जड़ी बूटी को जब मिलाया जाता है आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना भाई ब्लास्ट हो जाते हैं, तो ऐसा होता है भाई। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ये सभी को मालूम है और मुझे भी मालूम है। और ये बात ऑर्डर भाई मैंने सारे जड़ी बूटियों को एक बराबर ऑर्डर में डाला था और दोनों जड़ी बूटी भाई आपस में मिला और ब्लास्ट ना हो भाई, उसके लिए ना पर्पल हब नाम का एक कमाल का जड़ी बूटी था भाई, वो बीच में डाला जाता है जिसके बाद से ना भाई ब्लास्ट नहीं होता। और ब्लास्ट नहीं हुआ भाई, जो मैंने सबको सही से किया था इसमें भाई कोई गलती नहीं, भाई मेरे टेक्निक में कोई भी गलती नहीं है। तो ये सुनने का जाम बोलता है नहीं मैंने कब बोला भाई आपको में गलती है, भाई आप में कोई गलती है नहीं, आपका ऑर्डर में नहीं आपके टेक्निक में गलती है। मेन जो जड़ी बूटी है भाई मैं जड़ी बूटी को गलती बता रहा हूँ भाई, जड़ी बूटी में कुछ गड़बड़ है। तो ये सुनने तो कहते क्या जड़ी बूटी में कहने का मतलब क्या है। तो ये सुनने का जाम बोलता है देखो मेरे कहने का मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये दोनों जैसे आपस में आते हैं भाई इसके बाद ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन भाई ब्लास्ट होने के ना ब्लास्ट ना हो उसके जो आपने बोला पर्पल हब भाई वो मिला जाता है जिसके बाद से ब्लास्ट नहीं होता, जिसके कारण ना भाई बहुत सारे अल्केमिस्ट को सबको तो ऐसे लगता है कि हाँ भाई ये मिला देंगे ब्लास्ट नहीं होगा, और ऐसा है भाई मिलाते हैं ब्लास्ट नहीं होता, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन आप भाई नहीं करते भाई, आप में थोड़ा सा स्पेशल है। ये सुन तो कहते क्या भाई स्पेशल है भाई, ऐसा मुझ में क्या स्पेशल है। तो ये सुनने वाला जांग बोलते हाँ आप में स्पेशल है, आप में स्पेशल है क्या है आपने कभी पर्पल हब यूज़ ही नहीं किया भाई, तो भाई आप यूज़ ही नहीं करो तो भाई एंड में तो गड़बड़ होगा। तो ये सुन तो 2 स्टार का अल्केमिस्ट बोलता है कि हाँ क्योंकि ना भाई जो पर्पल हब है ना भाई उससे मुझे थोड़ी सी ऐसा वो होता है एलर्जी होता है, इसलिए भाई मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ, कभी भी असर वगैरह भी नहीं करता। ये सुने यहाँ पे जांग बोलता नहीं भाई एलर्जी वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है, इसके अंदर भाई आपको मालूम है किस कारण होता है भाई, आपको जो स्पिरिचुअल एनर्जी है भाई उसके कारण आप पैदाशी बने इस टाइप के बंदे जो कि फायर वगैरह का जो पावर यूज़ कर सकते हैं, मतलब फायर में आपकी खासियत है। लेकिन रही बात जो पर्पल हब है भाई उसकी खासियत भाई वाटर, आपका मतलब है फायर और ये वाटर समझो भाई फायर वाटर भाई एक दोनों के भाई दोस्तों में जिसके वहाँ यहाँ पे बेसिकली गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे ही यूज़ करने जाता है भाई उसका कोई ऐसा नहीं होता और आपको ऐसा लगता है भाई आपका ना कोई ऐसा एलर्जी वगैरह है, लेकिन एलर्जी कुछ नहीं है, ये तो भाई आपको स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ सब कुछ हो रहा है। और आग वाली जो खासियत है उस टेक्निक का आपका नाम है ना होंग ज्ञान टेक्निक, जो कि आपका खानदानी टेक्निक जो कि बेसिकली बचपन से सीखते आ रहे और बाकी बंदे में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, वो लोग अपना वो जड़ी बूटी उसके डालते हैं बड़े आराम से तैयार होता है, लेकिन आपके टाइम पे काम ही नहीं करता, जिसका भाई ना काम ही नहीं करता आप बेसिकली फिर डालना ही आपने छोड़ दिया, जिसके बाद से आप दूसरे आइटम डालते होंगे जो कि भाई बिल्कुल काम नहीं करता और एंड में भाई एक्सप्लोड हो जाता है और आपको कभी अच्छे से तैयार ही नहीं होता और तभी चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।